और 2 मिनट में अपनी बात रखें श्रीमती प्रेरणा सिंह जी, प्लीज। आज के मंच संचालक आदरणीय उत्तम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया और यहाँ पर अपना वक्तव्य रखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं पूरी कमेटी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने जो इस गोष्ठी का आयोजन किया है वो वाकई में आज की ज़रूरत है, और जिस तरीके का माहौल पूरे देश में बना हुआ है, संविधान को ताक पे रख के सरकारें चलाई जा रही हैं और आरक्षण को खत्म करने की एक साजिश रची जा रही है। अगर सरकार चाहे तो एक कानून पास करके आरक्षण एक दिन में खत्म कर दे, मगर वो जानते हैं कि उसका विरोध हो जाएगा। देश भर के दलित उसके विरोध में आके खड़े हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे, और शायद सरकार को गिराने की भी ताकत हमारा समाज रखता है। इसीलिए एक साजिश के तहत एक पूरा प्लान प्रोसीजर को फॉलो करके आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताती हूँ, जो परमानेंट भर्तियां होती थी, जिसमें एक आरक्षण का प्रावधान है कि इतने % दलित समाज के लोगों को लेना है, अनुसूचित जाति को लेना है। परमानेंट भर्तियां शायद ही किसी प्रदेश में हो रही है, लगभग सभी प्रदेशों में कॉन्ट्रैक्चुअल भर्तियां हो रही हैं, दिल्ली भी उसमें शामिल है। हमारे बीच में दिल्ली सरकार के आदरणीय मंत्री जी बैठे हैं, 2 सम्मानित विधायक बैठे हैं। मैं भाई साहब आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम सब अलग अलग राजनीतिक विचारधारा से ताल्लुक रख सकते हैं। हो सकता है कुछ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बैठे हों, मैं कांग्रेस पार्टी के समर्थक हूँ, लिलोटिया जी कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, हमारे मंत्री जी और विधायक साहब आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर इन राजनीतिक पार्टियों ने हमें मौका दिया है, वो इसलिए दिया है क्योंकि हम अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, दलित वर्ग से आते हैं। अगर बाबा साहब ने आरक्षण का प्रावधान नहीं रखा होता तो प्रेरणा सिंह आपके सामने निगम पार्षद के तौर पे बात नहीं कर रही होती, राजेंद्र पाल गौतम जी को मंत्री पद नहीं मिला होता, लिलोटिया साहब MP नहीं रहे होते, और मेरे भाई विशेष रवि जी और राजकुमार आनंद जी भी शायद विधायक नहीं होते। तो भाई साहब, हम चाहे विभिन्न राजनीतिक विचारधारा की से ताल्लुक रखते हो, हमारी मजबूरी होती है कि हमें पार्टी हित में बात करनी पड़ती है। नहीं करेंगे तो पार्टी से निकाल दिए जाएंगे। मगर एक चीज इस मंच से हमको ठाननी होगी कि अगर अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है, अपने समाज का भविष्य सुरक्षित करना है, तो सबसे पहले अपने समाज की बात करनी होगी, चाहे उसमें पार्टी के खिलाफ जाकर क्यों ना करना पड़े। हम में से कितने लोग जब चुनकर संसद जाते हैं, विधानसभा जाते हैं, तो अपनी पार्टी विचारधारा से चाहे हटकर भी हमें करनी पड़े, अपने समाज के हितों की बात करते हैं। ये सवाल मुझे अपने आप से भी पूछना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी निगम में 10 साल से दलित समाज का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। ये हमारे विधानसभा के भाइयों को भी और सांसद साहब को भी अपने आप से सवाल करना पड़ेगा। आपकी कमेटी है, दिल्ली की बहुत सम्मानित कमेटी है, श्री डॉक्टर अंबेडकर जन्मोत्सव कमेटी। आप एक कार्यक्रम रखिए सालाना तौर पर, देखिए नगर निगम में जो दलित आपके पार्षद हैं, उन्होंने कितने दलितों के हितों के मुद्दे उठाए, संसद में कितने लोगों ने दलितों के मुद्दों पर बात की, विधानसभा में हमारे जो दलित समाज के विधायक हैं, उन्होंने कितनी बार दलित हितों की बात की। सरकार के खिलाफ भी अगर जाना पड़ा तो वो गए। ये आप इसके पर एक एनालिसिस करिए, उनको सम्मानित करिए जो लोग हमारी आवाज उठाते हैं, इससे एक प्रोत्साहन मिलेगा। उनको लगेगा इस बार एक को प्रोत्साहन मिला, एक को पुरस्कार मिला। मीडिया में दीजिए कि हमने ABC को इसलिए पुरस्कृत किया क्योंकि उन्होंने दलित हितों की बात की संसद में जाके। तो मुझ जैसे लोग और लोग जो कहीं ना कहीं संकोच महसूस करते हैं, उनकी हिम्मत बढ़ेगी, और जब आपकी आवाज संसद में उठने लगेगी, विधानसभा में उठने लगेगी, नगर निगम में उठने लगेगी, तो किसी राजनीतिक पार्टी में हिम्मत नहीं होगी कि आपके हितों को कुचलने की भी कोशिश करें। आपने मुझे यहाँ पर बुलाकर मान सम्मान दिया। इस विशेष मंच से मुझ जैसे एक साधारण परिवार से आने वाली महिला को अपनी बात रखने का मौका मिला। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। समाज के लिए समर्पित है। मैं चाहूंगा कि आप तीरथ बाबू जी यहाँ मंच पर आए और अपना यहाँ पर संबोधन करें। श्री तीरथ बाबू प्लीज। तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हुए 2
बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन करते हुए और आज के कार्यक्रम के जो हमारे उपस्थित मंच पर आज का जो कार्यक्रम है संविधान आरक्षण बचाओ और दिल्ली के कोने कोने से आए सभी संस्थाओं के पदाधिकारियों और सदस्यों का मैं स्वागत करता हूं। आज जो कार्यक्रम रखा गया है बाबा साहब जन्मोत्सव कमेटी का, ये बहुत ही गंभीर विषय है, संविधान और आरक्षण बचाओ। जैसा कि हम जानते हैं कोरोना काल के दौरान में जो भी सत्ताधारी सरकार है उसने करारा हमारे संविधान पे घात किया है और इस बात से हम पूर्ण रूप से परिचित नहीं है, हम गुमराह हैं। तो हमको सोचना समझना होगा, जानना होगा कि हमारा अपना कौन है। हमें बड़ी गंभीरता से समस्त समाज को, सभी संस्थाओं को, चाहे रविदास जन्मोत्सव कमेटी है, चाहे भारतीय बौद्ध महासमिति है, चाहे बाबा साहब जन्मोत्सव कमेटी है, अभी तक जब से मैं होश संभाला है मैंने इन्हीं तीन संस्थाओं को समाज में काम करते हुए देखा है और पूरे जोर शोर से मिशन को आगे बढ़ाने के लिए ये संस्थाएं काम करती हैं। अगर ये संस्थाएं पूरी दिल्ली को जोड़कर कार्य करती है तो हम समझते हैं तो हमारी जो समस्याएं हैं, हमारी सामाजिक समस्याएं, हमारी आर्थिक समस्याएं और राजनीतिक समस्याएं, इन समस्याओं पर हम विजय पा सकते हैं अगर हम सब संगठित होकर एक आवाज में एक काम को हम आगे बढ़ाएं। तो मैं ज्यादा ना समय लेते हुए इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी जो संस्थाओं की जो गति लगातार बढ़ रही है समाज में वो अच्छी बात है, लेकिन अगर हमारी जो सामाजिक संस्थाएं और राजनीतिक संस्थाएं सामाजिक रूप में कार्य करती है लेकिन राजनीतिक से जुड़ी होती हैं, अगर ये तीन संस्थाएं पूरी दिल्ली को नेतृत्व करें मिलकर तो मैं समझता हूं कि हम राजनीति में फतेह कर सकते हैं। जैसा कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि राजनीति एक ऐसी चाबी है जो हर समस्या का समाधान कर सकती है और ये हम आज के युग में आज की सत्ता को देखकर भी हम कह सकते हैं बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बिल्कुल सत्य कहा था कि हर समस्या का हल राजनीति है। तो जब तक हम इस पे अपनी पकड़ नहीं बनाएंगे, हम कितने ही संगठन बना ले लेकिन हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर जी का राजनीतिक जीवन 1926 से लेकर 1956 तक रहा और उन्होंने अपने पूरे वंचित समाज के लिए अपना पूरा जीवन लगाया। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं यही चाहूंगा कि हम सब मिलकर समाज को मजबूत और आगे बढ़ाने के लिए द्वेष भावना को छोड़ते हुए अपने बाबा साहब अम्बेडकर और बोधिसत्व धर्म के मिशन को सब मिलकर आगे बढ़ाएं। यही मैं आपका आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अपना संदेश देना चाह रहा हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय।